हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कल की बात मैं आज बताने जा रहा हूं, कारण कि काफ़ी व्यस्तता के कारण कल झारखंड में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और टेट पास सहायक अध्यापक संघ के बीच समन्वय बना और उस समन्वय में क्या निर्णय लिया गया है। चूंकि कल मुझे समय नहीं मिल पाया दोस्तों, खेद है मुझे, कल मैं आपको नहीं बता सका। और ये आप देख सकते हैं, ये थंबनेल कल का ही बना हुआ, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बनाने वाला था, 4 अक्टूबर का मैंने डेट भी लिख के रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे शकील भाईजान है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रमोद कुमार जी हैं टेट पास के। यहाँ पे देखिए सीमांता जी हैं, यानी कि टेट पास संगठन शामिल हुआ है। अब बात करेंगे इनमें समन्वय जो बना, समन्वय बनने के बाद क्या बातें निकल करके सामने आई है, ठीक है। तो देखते हैं फिलहाल एकदम बिल्कुल एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रदेश प्रवक्ता देवेश पांडे जी अपने तरफ से क्या कह रहे हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे। इनका कहना है, आज दिनांक यानी कल 4 अक्टूबर 2024 को टेट पास सहायक अध्यापक संघ के 4 प्रतिनिधि एकीकृत संघर्ष मोर्चा के बुलावे पर एक समझौता और एक साथ संघर्ष की चाह में रांची बैठक में उपस्थित हुए, ठीक है। उपस्थित होने के बाद इनका क्या कहना है, क्या क्या हुआ, देखिए। इनका कहना है कि बैठक में हमारे चारों ओर प्रतिनिधियों को ये प्रतीत हुआ कि संघर्ष मोर्चा के साथियों में ही एक साथ संघर्ष की धारणा में वैचारिक मतभेद है, ठीक है। आने आपस में ही संघर्ष मोर्चा में मतभेद है। यहां पर आपको शकील भाईजान भी अपडेट दिए हैं, दोनों चीज दिखाएंगे। कम यहां पर देखिएगा, आप खुद देख लीजिएगा। संघर्ष मोर्चा के कुछ साथी कैबिनेट बैठक के इंतजार की बात कर रहे हैं, जिसमें उनकी कुछ मांगों पर सहमति व्यक्त होने की संभावना है, जैसे ईपीएफ वगैरह जो समझौता हुई थी। मगर हमारा टेट पास सहायक अध्यापक संघ इस इंतजार को और आहूत कैबिनेट बैठक को एक दूसरे से खारिज करता है, क्योंकि इसमें हमारे मुद्दे का कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेट पास का इससे संबंध नहीं, लेकिन आगे जो है उसको छोड़ करके क्या मांग रखनी है। अतः कल प्रदेश कमेटी की तत्काल और आपात गूगल मीटिंग में आंदोलन के रूप में रूपरेखा तैयार करने की संभावना, यानी आज की बात, आज शाम तक गूगल मीटिंग हो सकता है। आज बैठक में यानी कल की बैठक में टेट पास सहायक अध्यापक संघ की तरफ से अध्यक्ष मिथिलेश उपाध्याय, संयोजक सीमांत जी, कोषाध्यक्ष महेश मेहता एवं संरक्षक प्रमोद जी उपस्थित थे। ये देवेश पांडे लिख रहे हैं। आप इसी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश प्रवक्ता टेट पास सहायक अध्यापक संघ। अब यहाँ पर इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे जो शकील भाईजान का अपडेट आया हुआ है, इससे साफ पता चल जाता है कि आपस में जो है सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा में ही तालमेल नहीं है। यहां से बिल्कुल आपको स्पष्ट पता चलेगा। देखिए, 4 अक्टूबर 2024 को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा प्रदेश कमेटी की बैठक प्रोजेक्ट भवन के समक्ष नेहरू पार्क में हुई, ठीक है। वही नेहरू पार्क का मैंने आपको फोटो दिखाया था। और कल की बैठक में संघर्ष मोर्चा में शामिल होने हेतु दोनों टेट संगठन के अगुवा साथी भी उपस्थित हुए। बैठक में संघर्ष मोर्चा और सरकार के बीच में 28 तारीख को हुए समझौते को आचार संहिता से पूर्व कैबिनेट से स्वीकृति हेतु दबाव डालने पर एवं वर्तमान मानदेय में 4% परियोजना के द्वारा कटौती पर चर्चा की गई एवं इस पर सभी के द्वारा एक स्वर में आपत्ति दर्ज की गई। इसके लिए सोमवार के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने पर बात बनी है। संघर्ष मोर्चा में शामिल एक घटक दल, देखिए यहां से आप ध्यान रखिएगा, एक घटक दल के साथी संजय दुबे जी और चिंटू सिंह जी किसी कारणवश आज बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, जिस कारण समन्वय पर फाइनल निर्णय नहीं दिया गया, फाइनल निर्णय नहीं दिया जा सका, ठीक है। एवं सिद्दीक जी ने समन्वय हेतु एक दिन का समय मांगा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक दिन का समय, रांची जाने के बाद भी एक दिन का समय। आज फिजिकल बैठक में समन्वय का मांग, देखिए आगे देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए। समन्वय का मांग क्या था, समन्वय का आधार, समन्वय का रूपरेखा पर औपचारिक बातचीत हुई, ठीक है। समन्वय की मांग क्यों हुई, समन्वय का आधार क्या है, समन्वय का क्या रूपरेखा होना चाहिए, इस पर औपचारिक बातचीत हुई। कुछ अगुवा साथियों के सहमति के बाद समन्वय हेतु सभी संगठनों के बीच जूम मीटिंग आयोजित की जाएगी। सामूहिक निर्णय उपरांत प्रदेश कमेटी के द्वारा सोमवार को वित्त विभाग में ईपीएफ की फाइल की वस्तु स्थिति पता करने के बाद झारखंड सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा। तो आपने अभी तक क्या देखा यही कि सिद्दीक शेख जो है ये एक दिन का समय लिए हुए हैं
तो यहाँ पर तालमेल नहीं है, तभी तो वो अलग से क्या विचार करेंगे, जरा बात कीजिएगा। इसलिए देवेश पांडे जी वैसा कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं यदि अगली कैबिनेट बैठक में हमारे ईपीएफ पर मुहर नहीं लगती है तो झारखंड के 62,000 पारा टीचर एकजुट होकर आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। आनी कैबिनेट के बाद तब तक तो आचार संहिता लग जाएगा, तो ये सब गड़बड़ है, कुछ भी बात नहीं बनेगी यहाँ पर। बैठक की समाप्ति के बाद सभी संगठन के अगुआ साथी एक साथ सचिवालय में वित्त विभाग में ईपीएफ की फाइल की जानकारी के लिए वित्त विभाग में पदाधिकारियों से बात किया और वित्त विभाग में बताया गया कि फाइल मूवमेंट में है, फाइनल संचिका है, इसलिए यहां से स्वीकृत होने के बाद शिक्षा विभाग नहीं जाएगा, सीधे कैबिनेट जाएगा। और इसलिए साथियों इसमें प्रदेश कमेटी को लगने की आवश्यकता है, प्रदेश कमेटी इस पर जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है शकील भाईजान के द्वारा। सोमवार को प्रदेश कमेटी इस पर फिर से वित्त विभाग में कार्य करेंगे। आगे है अंतिम कुछ थोड़ा सा अंश बाकी है साथियों। आज सबसे खुशी की बात हुई कि अलग थलग पड़े एक दूसरे संघ से दूरी बनाए हुए संघर्ष मोर्चा के साथ टेट संगठन भी एक साथ बैठे और आपसी गिला शिकवा दूर किया। ये बहुत बड़ी बात है। काश यही चीज और कुछ महीने पहले हो गया रहता तो आज का समीकरण कुछ और ही रहता। बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल समीकरण बदल गया रहता। लेकिन मन में जो है स्वच्छता होनी चाहिए। मन में स्वच्छता न होने के कारण आज वेतनमान नहीं मिला सहायक अध्यापकों को, क्योंकि शिक्षा मंत्री, स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जब जगन्नाथ महतो थे उसी समय ये काम बन गया रहता दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन काम बनने वाला था, लेकिन काम बिगाड़ा का काम किया, आज पछता रहे हैं। उसके बाद इस बैठक में विनोद बिहारी महतो, विनोद तिवारी, ऋषिकेश पाठक, सिद्दीक शेख, मोहम्मद शकील बेलाल अहमद, झरीलाल महतो, मिथिलेश उपाध्याय, दशरथ ठाकुर, संजय मेहता, प्रमोद कुमार, सीमांत घोषल, महेश मेहता, विनोद राम आदि शामिल हुए। तो इस बैठक का नतीजा दूरगामी नहीं है, कह सकते हैं कि काफी कुछ, बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब सरकार जो है वो जो है स्ट्रांग हो चुकी है। सहायक अध्यापकों के भरोसे वो नहीं बैठी है। मालूम है उन्हें कि सहायक अध्यापक अब जो है निश्चित तौर पर वोट हमें नहीं देंगे ये मंत्री जी को मालूम है। और अब जो है इनका जोर लगाने के बाद देखते हैं क्या ये करते हैं, आगे रणनीति क्या बनाते हैं। सभी सहायक अध्यापक एक बार साथ जरूर देंगे इनका, लेकिन काम किस तरह का, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं वो देखना है। कुछ दिन तो आपस में गिला शिकवा रहा, 3 लाख रुपया एक आ गया, 3 लाख रुपया वो नहीं दिया हिसाब, यही सब में रह गया, समय बर्बाद कर दिए सभी कोई। उसके बाद अब समन्वय बनाए हैं, चलिए अंत भला तो सब भला, लेकिन मुझे उम्मीद कम लगता है। लेकिन है चुनाव का मौका, सरकार चाहे कुछ वादे वफा कर सकती है, देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।